सभी को मेरा प्रणाम और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज मैं धनतेरस की पूजा की सरल और संपूर्ण विधि आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। तो चौकी को धोकर मैंने साफ़ कर लिया था, उसके ऊपर मैंने पीला कपड़ा डाला। आज के दिन पीले कपड़े डालकर ही पूजा होती है। फिर मैंने गणेश जी, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो मैंने यहाँ पर स्थापित किया, रख दिया, क्योंकि गणेश जी की से ही पूजा की शुरुआत होगी। उसके बाद यहाँ मैंने एक सेट था जिसमें कुबेर भगवान थे, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, गणेश जी सबकी थी और कुबेर भगवान की थी, तो वो मैंने रखा क्योंकि आज कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। तो ये कशैली में मैंने कलेवा लपेटकर धन्वंतरी जी की को स्थापित किया, क्योंकि धन्वंतरी भगवान की नहीं थी मूर्ति, तो पान के पत्ते पे मैंने रखा और यहाँ मैंने अक्षत डालकर मैंने चौमुख दिया जलाया। ये बहुत ही ज़रूरी है। धनतेरस के दिन कहते हैं कि चारों दिशाओं से धन आपके घर आती है, तो ये बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने जल लेकर आचमन किया और 3 बार जल लेकर वहीं छोड़े हाथों में और ओम गम गम गणपतये का उच्चारण करते रहें, ओम नमो नारायण नारायण का। इस तरह मैं जलाभिषेक कर रही थी सभी भगवान को। दीप को भी कभी मैंने जलाभिषेक किया, जल छोड़े सब जगह। और फिर मैंने 3 मटकी छोटी छोटी ली थी, तो उसमें एक में अक्षत भरकर चावल भरकर रखा था, एक में धनिया। धनिया ज़रूर ले, धनतेरस के दिन घर पर ला, ये बहुत शुभ होता है। और एक में मैंने चना रखा था, लाल देसी चना जो होता है। इससे कहते हैं कि हमारे घर में धन धान्य और अनाज हमेशा बढ़ोतरी होते रहेगी, घर में इसकी कमी नहीं होगी। फिर मैंने सब में चंदन का टीका लगाया। इस दिन पीला चीज़ ही, हल्दी, चंदन, ये सब बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इनसे ही पूजा करें। फिर मैंने पीले फूल चढ़ाए धन्वंतरी भगवान को, गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर भगवान को, और धनिया पर भी मैंने लाल पुष्प चढ़ाया, अन्न देवता को भी। और कलेवा से सब भगवान को वस्त्र के रूप में मैंने कलेवा को चढ़ाया, ये धन्वंतरी भगवान को भी और फिर कुबेर भगवान को। तो ये बहुत ही सरल तरीके से मैंने धनतेरस की पूजा की, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की कि कोई भी ऐसे कर सकता है। और फिर मैंने दीप प्रज्वलित किए और फिर पीला बतासा, जो गुड़ वाली बतासा होती है, वो मैंने चढ़ाया, भोग लगाया, लड्डू चढ़ाए। पीले चीज़ ही इस दिन बहुत शुभ होती है, धनतेरस के दिन, तो इसलिए मैं ये सब चढ़ा रही थी। फिर धूप दिखाया सभी देवता को, धूप दिखाकर सबको प्रणाम करे और मंत्र उच्चारण करते रहे। कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये पूजा ज़रूर बताइएगा। और धूप दिखाने के बाद मैंने आरती की तैयारी की। ये मैंने आरती की थाली सजा ली थी, दीप प्रज्वलित कर दिए। ध्यान रखें आप चौमुख दिया को ना हिलाए, वो एक बार स्थापित हो जाए तो वो रात तक जलती रहे उसी जगह पे। ये नहीं कि उसे उठाकर आप उससे आरती करें, या वैसा नहीं, आरती दूसरी दिया से करें। तो अब मैं आरती कर रही थी। आप लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत बधाई और सबकी दिवाली सुरक्षित बीते। तो मैं यहाँ आरती कर रही थी, लक्ष्मी जी की मैंने आरती की और इस तरह से आरती हमारी हो गई। फिर मैंने कपूर जलाकर कपूर से भी आरती की
और फिर आप ये आरती पूरे घर में दिखाएं, तुलसी जी में दिखाएं, सब भगवान को अच्छी तरह से आरती दें और फिर अपने भी ले आरती। तो ये आरती लेने के बाद जल से ज़रूर चारों ओर घुमाएं जल आरती की थाली के अगल बगल। और फिर हमारी पूजा संपन्न हो गई। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।